हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं जो क्वेश्चन लेकर आया हूँ, इस तरह का क्वेश्चन मैं ऑलरेडी आप लोगों को एक वीडियो में बता चुका हूँ। तो उसमें मैंने भाग विधि से बताया हुआ है इसको, उसका लिंक मैं डाल दूंगा। यहाँ पर मैं ट्रिक से आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। जो इस तरह के क्वेश्चन हैं वो डायरेक्ट ट्रिक से आप मुश्किल से 2 या 3 लाइन में किस तरह से उसको हल करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन को हल करने से पहले एक कॉन्सेप्ट हो छोटा सा, उसको समझ लेते हैं कि कॉन्सेप्ट क्या है, फिर हम इस ट्रिक की तरफ आएंगे। ठीक है, तो आइए पहले समझ लेते हैं। तो कॉन्सेप्ट देखिए किस तरह से है कि जैसे मान लीजिए आपको 17 का रूट आप लोगों को निकालना है कि इसका मान क्या है। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके नज़दीकी जो स्क्वायर है उसको लिखिए। तो इसका जो नज़दीकी परफेक्ट स्क्वायर है वो क्या है, 16 है, जिसका की रूट क्या होता है, 4 होता है। तो इसका जो मान आएगा 17 का, ये 4 के ही करीबी कोई वैल्यू होगी। तो इसको क्या करेंगे, हम ये 4 ले लेंगे यहाँ पर। ठीक है, अब ये 17 में हम 4 का भाग देंगे। ठीक है, भाग देंगे तो वैल्यू क्या आ जाती है, 4.25 निकल करके आती है। ठीक है, अब इस 4.25 जो वैल्यू आई है इसमें 4 घटा दीजिए, यही वैल्यू इसमें घटा दीजिए, जो बचेगा 0.25 बचा, इसमें दीजिए 2 का भाग। ठीक है, तो ये क्या आ जाता है, 0.12 आ जाता है। ठीक है, अब इसमें क्या कीजिए, 4 को ऐड कर दीजिए, तो वैल्यू आपकी आ जाती है 4.125। यही आपका क्या होगा, नियरेस्ट वैल्यू होगी 4.125 इसके स्क्वायर रूट की। ठीक है, तो जो मान दिया हुआ है, जो अभी मैंने क्वेश्चन आपको दिखाया उसमें कुछ वैल्यू दी है, उसी से आप कंपेयर कर लीजिए। जो लगभग मान आएगा 17 का वो यही आ जाता है। ठीक है ना। इसी प्रकार इसमें रूट 13 की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। ये क्या आएगी, ये 9 और 16 के बीच में आएगी। 9 क्या है, 3 का स्क्वायर है, 16 क्या है, 4 का स्क्वायर है। तो इसमें 3 और 4 दोनों के साथ हम करके देख लेते हैं कि क्या आएगा। तो 13/3 करते हैं। ठीक है, 3 से निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो 13/3 किया, ये क्या आया, 4 × 12 और 3 × 9, 3 4 4.33 आ गया। ठीक है, इसमें आप क्या कीजिए, 3 घटा दीजिए, जिससे भाग दिया वही घटा देंगे, तो ये आ गया 1.33। ठीक है, इसमें देंगे 2 का भाग, तो ये क्या आ जाएगा, आपका आ जाएगा 6 दूना 12 आपका, और 6 दूना 12, 0.66 आ जाता है। आप क्या करेंगे, फिर से वही 3 जोड़ देंगे, तो ये आ जाता है 3.66 अप्रॉक्स वैल्यू निकल करके आ जाती है। अब 4 के साथ ट्राई करते हैं। 4 के साथ क्या होगा, 13/4 कीजिए, 4 करेंगे तो आ जाएगा ये 3.25। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, इस वैल्यू को घटाएंगे, -4 किया, आया क्या, माइनस का 0.75 आया, भागे 2 कीजिए तो आ जाता है -0.375। अब इसमें क्या करना है, +4 कर देना, जिससे भाग दिया है, +4 किया, बराबर कितना आ गया, 3.625। ठीक है, तो ये क्या है, 3.66 आया, इसमें 3.625, तो लगभग इन दोनों में से कोई एक वैल्यू हो सकती है। ठीक है, तो लगभग जो है 3.6 इसकी वैल्यू निकल करके आएगी। ठीक है, इसी तरह कुछ और वैल्यूज उठा लेते हैं। मान लीजिए हमने यहाँ पे लिया हुआ है 60 ले लिया है, इसका वर्गमूल निकालना है। तो 60 को कैसे निकालेंगे, 60 किसका नियरेस्ट है, इसका नियरेस्ट जो परफेक्ट स्क्वायर है वो 64 है। 64 किसका होता है, 8 का होता है। ठीक है, 8 स्क्वायर, तो इसमें 60 में क्या करेंगे, हम 8 का भाग देंगे, तो आएगा 7.5। 8 घटा दीजिए, -0.5। ठीक है, 2 का भाग दे दीजिए, -0.25। 8 फिर से जोड़ दीजिए, बराबर क्या आ गया, 7.75। यही इसका नज़दीकी क्या आ जाती है, वैल्यू आ जाती है। ठीक है, एक और वैल्यू उठा लेते हैं। ये देखिए, मान लीजिए हमें √140 निकालना है। ठीक है, 140 किसका है, 144 का नज़दीकी है। ठीक है ना, 140 किसका है, 12 का स्क्वायर होता है, तो इसमें 12 का भाग दे दीजिए, 140/12 क्या आएगा, इसमें 11.66 आ जाता है। ठीक है, इसमें 12 घटाइए, 12 घटाया, माइनस का 0.34 आया, 2 का भाग दीजिए, तो माइनस का 0.17 आ जाएगा। फिर क्या करेंगे, फिर से जोड़ देंगे, तो क्या आ जाएगा, 11.83 इसका क्या आ जाता है, आंसर आ जाता है। ठीक है, इसी तरह और भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। मान लीजिए √75 निकाला हमने, 75 किसका नियरेस्ट है, स्क्वायर है,
अठी अठी 64 और 9 9 81, इन दोनों के बीच में आएगा। तो इसमें क्या है, नियरेस्ट 9 है। ठीक है, तो 9 से भाग दे के देख लेते हैं, 75 भागित 9, तो बराबर क्या आ जाएगा, यह आ जाता है 8.33। अब इसमें क्या करेंगे, 9 घटा देंगे, 9 को घटाया, आया 0.666 या 67 एक ही बात है, भागित 2 कीजिए 0.33 आ गया, माइनस का प्लस 9 कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा 8.66, इसका क्या आ जाता है, आंसर निकल के आ जाता है। ठीक है, तो इसी तरह अब क्वेश्चन देखते हैं, जो मैंने क्वेश्चन आपको अभी थोड़ी देर पहले दिखाए थे। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए, ये क्या कह रहा है क्वेश्चन, कि इसका हमें मान निकालना है। ठीक है, तो 0.6 है। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, हम 100 का भाग दे देते हैं तो आसानी रहेगी, यानी कि इसको बना लेते हैं √60 डिवाइड बाई 100। 100 को इजिली हम बाहर कर सकते हैं, 1/10 √60 ऐसे लिख सकते हैं। तो 60 का हम निकाल लेते हैं, तो 60 का निकालने का तरीका, इसका नजदीकी क्या है, 60 का नजदीकी है 64, यानी कि इसमें 8 से भाग देंगे, तो 60 भागित क्या हुआ 8, 8 से भाग देंगे तो यह आ जाता है 7.5, 7.5 यानी कि इसको पहले 8 से घटाएंगे तो कितना आ जाता है, माइनस का 0.5 आता है। ठीक है ना, 2 से भाग दीजिए, यह आ जाता है 0.25 आया माइनस का। अब इसमें 8 जोड़ दीजिए तो यह आ जाता है 7.75। ठीक है, अब इसमें 10 का भाग भी देना है, 10 का भाग दे दिया तो क्या आ गया 0.775। अब इसका जो सबसे नजदीकी हो वो देख लीजिए, तो 0.774 इसका सबसे नजदीकी है। ठीक है, तो ये डी ऑप्शन सही हो जाता है। सेम इसी क्वेश्चन को मैंने जो वर्गमूल की भाग विधि है उसमें भी बताया हुआ है, यही क्वेश्चन मैंने लिया है, तो भाग विधि से भी मैंने इसको बता रखा है। अगर उसको समझना है आपको भाग विधि क्या होती है, किस तरह से निकाला जाता है, ठीक है, तो वो वीडियो आप देख लीजिएगा, लिंक में डाल दूंगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, ये देखिए, ये क्या है, उसी तरह का है, 0.5 इसमें दिया हुआ है, 0.5, फिर इसमें वही करेंगे, 100 से भाग देंगे, डिवाइड बाई 100 कर देंगे तो ये दशमलव हट के यहाँ 0 आ जाएगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा √50/100, 100 को बाहर ले लीजिए तो 1/10 √50 ये बन जाता है। अब इसका मान निकालना है, तो 50 का जो नज़दीकी स्क्वायर है वो 49 है। ठीक है, 49 किसका होता है, 7 का स्क्वायर होता है, तो 7 से भाग देंगे, कैसे करेंगे, 50 भागित 7 बराबर 7.14 आ जाएगा। 7 घटा दीजिए, जिससे भाग दिया है उससे घटा देंगे तो ये 0.14 आ जाता है। इसमें 2 का भाग दीजिए तो ये 0.07 आ जाता है। इसमें 7 जोड़ दीजिए, ये वाला 7 फिर से जोड़ देंगे तो 7.07। अब 10 पहले से है तो भाग दे दीजिए 10 का, तो ये क्या आ जाता है 0.707। अब इसका जो सबसे नजदीकी है वो देखिए 0.707 ही है, तो ये ऑप्शन यहाँ से सही हो जाता है। तो इस तरह से और भी मान आप चाहें तो निकाल सकते हैं, कई मैंने आपको बताए हैं। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, आसान हो जाएगा आपको समझने के लिए। मान लीजिए हम निकालते हैं 32, √32 का हमें निकालना है, तो 32 का नजदीकी कौन है, 36 है जो 6 का स्क्वायर होता है, और 25 है जो 5 का स्क्वायर होता है, तो इसमें हम इसके नजदीक ज्यादा है इसलिए 6 लेंगे। ठीक है, तो 32 को डिवाइड करेंगे 6 से तो ये आता है 6×5 30 आ जाता है, और 6×3 18, फिर 6×3 18, 5.33 लगभग आता है। ठीक है, इसमें 6 घटाइए तो 0.66। ठीक है, 6766 एक ही बात है, हम अप्रॉक्स वैल्यू निकाल कर इसलिए 66 लिख सकते हैं, भाग देना आसान हो जाएगा, तो -0.33 आ जाता है। इसमें क्या कीजिए, फिर 6 जोड़ दीजिए तो ये आ जाता है 5.67, इसका क्या आ जाता है, आंसर निकल करके आ जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आप बहुत ही आसानी से, बस करना क्या है, नंबर लिखिए, उसका नजदीकी जो वर्ग परफेक्ट स्क्वायर है, पूर्ण वर्ग संख्या है, उसका जो वैल्यू ले लीजिए, 6 लेंगे, उससे भाग दीजिए, जो वैल्यू आई उसमें जिससे भाग दिया वो पहले वो घटाइए, जो माना है चाहे प्लस आया माइनस, उसमें 2 का भाग दीजिए, फिर जोड़ दीजिए, वही नंबर पहले एक बार घटाना है, फिर भाग देना है, फिर जोड़ देना है, चाहे नंबर प्लस हो या माइनस, ये आपको अलग से सोचने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, आपकी वैल्यू निकल करके आ जाती है। ठीक है, तो इस तरह के जो भी क्वेश्चन है आपकी बुक में, जो सॉल्व एंड सॉल्व आपके पास है उसको लगाइए। अगर कोई डाउट है तो जरूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में, मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।